हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव स्टडीज में। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। बहुत ही इजी सा टॉपिक है और मैं जो जिस तरीके से करवाने वाली हूँ उसमें सब में आपको सिर्फ एक तरीका, एक फॉर्मूला यूज करना है। कोई लाभ निकालना हो, हानि निकालना हो, प्रॉफिट लॉस कुछ भी निकालोगे, सिर्फ एक तरीके से हम निकालेंगे। वो वाली चीजें तो आपको बहुत सारी मिल जाएंगी कि प्रॉफिट के लिए अलग फॉर्मूला यूज करोगे, लॉस के लिए अलग यूज करोगे, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, उन सब के लिए अलग अलग यूज करोगे। लेकिन मैं सारी चीजें सब कुछ आज आपको एक तरीके में सिखाने वाली हूँ। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक और ध्यान से देखना, बिल्कुल अच्छे से समझना, ठीक है। तो देखिए क्या है पहला क्वेश्चन। एक दुकानदार 600 रुपए में एक रेडियो खरीदा, वह उसे 720 रुपए में बेच दिया, तो दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। क्या करना है, जब भी आपको दिख जाए लाभ तो क्या समझना है, जो हम क्रय मूल्य होता है ना, जिसमें मतलब उसने खरीदा, जिसमें उसने खरीद लिया, उसको 100% मान लीजिए और उसके बाद अगर तो हुआ लाभ तो उसको ऐड कर दीजिए। जैसे यहां बोल रहा है कि 600 में खरीदा और 720 रुपए में बेच दिया, तो इसको अगर हम 100% मान लें तो 720 का हमें ये पता चल जाएगा कि ये कितने परसेंट है। देखो ऐसे मैं निकालू इस क्वेश्चन को, 600 रुपए अगर है 100% तो 1 रुपया कितने परसेंट होगा, 100 डिवाइड बाई 600, और 720 पूछ रखा है उसने, उसको 720 में उसने बेच दिया, तो दुकानदार को कितने का लाभ हुआ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जितना भी 720 का परसेंट आएगा, जैसे यहाँ पे ये 100% है ना, जितना परसेंट आएगा उसको 100 में से माइनस कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो कैसे करेंगे, 100 डिवाइड बाई 600 और मल्टीप्लाई बाई 720, कट गया 12, कितना आ गया 120। अब ये देखिए यहाँ पे ये हम यहाँ क्या मानना था, ये परसेंट मानना था, तो ये भी क्या निकला है 120%। 120%। तो अगर 600 रुपए हमारे 100% है तो 720 रुपए कितने परसेंट हुए, 120%। तो लाभ कितने का हुआ, प्रॉफिट कितने का हुआ, 100 में से जब 120 में से जब 100 को माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 20%। तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन होता हानि का या लॉस का तो यहाँ पे वैल्यू कुछ कम दी होती, तो यहाँ पे क्या आती, यहाँ पे 80% आता, 70 आता, 60 आता, तो हानि कैसे निकालते, 100 में से उसको माइनस कर दीजिए, आपकी हानि आ जानी थी। अगला क्वेश्चन शायद हानि का ही है, ये देखो कैसे करेंगे। सिंपल टॉपिक है और तरीका सिर्फ एक है, जरूरत है बिल्कुल ध्यान से समझने की। क्या है, एक दुकानदार ₹800 में एक रेडियो को खरीदा, वह उसने 600 रुपए में बेच दिया, तो दुकानदार को कितने प्रतिशत की हानि हुई। फार्मूला नहीं यूज करना, सिर्फ इस तरीके से करिए, सारे क्वेश्चन बहुत इजीली निकल जाएंगे। 800 कितना है 100%, एक कितना हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 800, और 600 कितना हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 800 और मल्टीप्लाई बाई 600। सबको काट दीजिए, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 4 पे जाएगा 25, कितना आ गया 75%। 100 से कम आया है तो इसका मतलब ये क्या है, हानि। 100 में से जब 75 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 25%। तो हानि कितने की हुई, इस 25% की, और ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, देखिए क्या बोल रहे हैं, रमेश एक स्कूटर 20,000 रुपए में खरीदा, वह उसने बेच दिया और 12% का उसने क्या कमाया, लाभ कमाया। अब देखो लाभ कमा रहा है तो मतलब जितने का उसने खरीदा था वो उससे कुछ ना कुछ उसने बढ़ के ही बेचा होगा। तो रमेश ने स्कूटर कितने रुपए में बेचा। अब देखिए जैसा मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था कि 100% मानिए, तो ऐसा ही है। अब हम क्या करेंगे, पिछली बार हमने लाभ निकाला था, अब हमारे पास लाभ है और हमें वैल्यू निकालनी है। तो अब हम क्या करेंगे, उल्टा कर दीजिए। जैसे 100% कितना है, 100% कितना है 20,000, एक कितना होगा 20,000 डिवाइड बाई 100। और अब देखिए लाभ के बाद लाभ क्या होगा, जुड़ेगा, तो मतलब 100 में जब हम 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 112%। तो 112% कितना होगा, इसके गुणा में कर देंगे हम यहाँ पे 112, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गई, 0 0 4 2 2, 22,400 आ जाएगा उसका आंसर, है कहीं, ये रहा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा
आंसर। अब देखिए हमने 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं और एक ही तरीके पे हम किए जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोगों को भी करना है, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही 100% वाला कंसेप्ट लगाइए और आसानी से अपने बहुत सारे क्वेश्चंस को आप बहुत इजीली सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सुरेश ने 26,000 रुपए में एक बाइक खरीदी, वह उसने बेच दिया और पूरे लेन देन में उससे 18% की हानि हुई। अब देखिए सारे क्वेश्चन ना मैं बिल्कुल एक एक हर एक टाइप का उठाती चल रही हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि किसमें कैसे क्या होगा, कहाँ जोड़ होगा और कहाँ पे घटा होगी। तो सुरेश ने उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा। अब देखिए जैसे लाभ को हमने क्या किया था, ऐड किया था, तो हानि को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 26,000 कितना है, 100% अगर कितना है 26,000, तो एक कितना होगा 26 डिवाइड बाई 100, और 18% जब 100 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 82%। तो 82% जब हम निकालेंगे तो मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 82, जीरो से जीरो कट गई, यहाँ पे एक जीरो, 26 की और 82 की जब हम गुना करेंगे 52, 8 6 48, 8 दूनी 16 और 4 20, 2 13 1, 21320 इतना आएगा। है कहीं ये आंसर, ये रहा, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा इसका आंसर। अगर हानि होगी तो माइनस करोगे, यहाँ पे हानि दी है, हानि मतलब लॉस होगा तो 100 में से माइनस कर दोगे, अगर प्रॉफिट दिया होगा तो 100 में क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, और सेम तरीका यूज करते जाइए और क्वेश्चन को धड़ाधड़ निकालते जाइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीता ने अपनी घड़ी ₹700 में बेच दी और उसे 40% का लाभ हुआ। रीता ने उस घड़ी को कितने रुपए में खरीदा था। अब क्या कर रखा है, क्वेश्चन उसने पीछे से शुरू किया और अगली वाली चीज को पूछ लिया कि मतलब उसने बेची 700 रुपए में है और उसने 40 रुपए का उसको लाभ हुआ, मतलब 700 जो था वो 140% मानो, या फिर क्या मानो, अगर उसको 100% मानोगे तो हमें निकालना कितना पड़ेगा 60%, क्योंकि जितने में उसने उसको खरीदा था वो कम था। समझ गए। तो इसको जब हम 100% मान लेंगे, अगर 100% कितना है 700, सॉरी 100 हमें निकालना पड़ेगा, 40% ये था, इतने में बेच के, मतलब इतने में बेचने पर उसको 40% का लाभ हुआ, तो ये 140% होगा 700। एक कितना हो जाएगा और 100 कितना होगा, 7 दूनी 14, 10, 5, 500 रुपए में उसने उस घड़ी को खरीदा था। समझ आ गया। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 500 रुपए। अब आ जाइए थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी थोड़ा एडवांस है, ठीक है, ध्यान से देखना। अलका ने अपनी घड़ी 480 रुपए में बेच दी और उसे 40% की हानि हुई, मतलब 480 में बेचने पे उसको कितने की हानि हुई, 40% की हानि हुई। मतलब ये जो है 480 वो कितने परसेंट है, 60%, क्योंकि उसको कितने की हानि हो रही है, 40% की हानि। अब 30% लाभ कमाने के लिए घड़ी का विक्रय मूल्य कितना होगा, मतलब बीच में उसने एक साइड हानि दे दी और एक साइड लाभ दे दिया, बीच वाली वैल्यू उसने कुछ नहीं दी। तो इसको देखो कैसे निकालेंगे, वही तरीका है 60%, मतलब ये देख लीजिए हानि वाली वैल्यू कितनी है 480, अगर वो 480 में बेचता है तो उसको 40% की हानि होती है। अब वो पूछ क्या रहे हैं कि अगर उसने 30% लाभ कमाना हो, मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा उस चीज का, 130% निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो अब की बार पूछ रहा है लाभ। तो 130% कैसे निकलेगा, डिवाइड बाय 60 और गुणा में 130, जीरो से जीरो कट गई, 8 4 6 8 48, जीरो 1 जीरो, 8 या 24 और 10, 1040 रुपए उसका आंसर आ जाएगा। ये आ गया इसका आंसर। ये थोड़ा सा मतलब एडवांस है, इन सबसे पीछे वाले से सबसे एडवांस है, इसीलिए मैंने इसको लास्ट में लिया है ताकि आप लोग पिछले पहले एक बार अच्छे से समझ लो, उसके बाद कॉम्प्लिकेटेड वाले पे आएंगे। और अगली वीडियो में मैं इसी टाइप के इससे भी एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आपको करवाने वाली हूँ। ये वीडियो बेसिक से लेके हायर लेवल तक जाएगी, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को देखना और सब कुछ एक ही तरीके में हम कैसे निपटा सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को, वो आप वीडियो में सीख जाओगे, बहुत अच्छे से सीख जाओगे।
जाओगे। तो आई होप आप लोगों को आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, आज का ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू। और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।